हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई डीजल मैकेनिक के बारे में। क्या आईटीआई से आप डीजल मैकेनिक करते हैं तो आगे जाकर आपको किस तरह के काम देखने को मिलेंगे। क्या इससे हमारा फ्यूचर है जो ब्राइट होने वाला है या फिर ख़त्म होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कुछ आईटीआई स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट में यानी कि बातें पूछी हैं कि क्या सर आगे जाके हमें इससे जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, क्योंकि डीजल मैकेनिक जो कोर्स है वो डीजल से रिलेटेड होता है। और आजकल आपने देखी होंगी बहुत सारी स्कूटीज या फिर गाड़ी की बात करें जैसे कि कार होती हैं, यहाँ पर आपको बैटरी से चलने वाली देखने को मिलती हैं। इसको देखकर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि आगे जाके हमें इसका करियर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर करियर के बारे में सोचते हैं। कुछ तो कहते हैं कि हमारा करियर ही खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जो आगे चलने वाली कार आएंगी या गाड़ी आएंगी वो सिर्फ बैटरी से चलने वाली होंगी। रिचार्ज यानी कि आप चार्ज करो चलाओ, यानी कि पेट्रोल डीजल से कोई रिलेटेड काम नहीं होने वाला है। तो इससे ये बात भी सही है कि भाई डीजल इस तरह की गाड़ी चलेंगी तो डीजल मैकेनिक से रिलेटेड कोई काम होने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर डीजल मैकेनिक होता क्या है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में सिर्फ ये होता है जो डीजल से चलती है वही डीजल मैकेनिक में आता है। तो यहाँ पर हम आपको एक बार बता देते हैं डीजल मैकेनिक आखिर होता क्या है। डीजल मैकेनिक उसे कहा जाता है जो कि डीजल से इंजन से संबंधित होती है, यानी कि डीजल इंजन होता है जो हमारा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइक में या फिर स्कूटी में या फिर गाड़ी में ही डीजल इंजन होता है। आप अगर आप देखते हैं जैसे कि डीजल मैकेनिक का कार्य बसों में भी होता है, नाव में भी होता है, और ट्रक बुलडोजर जैसे कि जेसीबी या फिर रोड बनाने वाली मशीनें होती हैं, सभी में इंजन से रिलेटेड कार्य होता है। और अगर आप कहीं पर जाते हैं, मारुति सुजुकी में जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि अभी डीजल मैकेनिक से रिलेटेड काम करती हैं। और इंडिया के अंदर अभी यह पॉसिबल नहीं है कि पूरी तरह से डीजल मैकेनिक का जो काम है वो खत्म हो जाए। अभी तक तो यहाँ पर नहीं है, पर आगे जाके अगर थोड़ा बहुत हो तो हो जाएगा, नहीं तो आपको डीजल मैकेनिक से रिलेटेड कार्य तो देखने को मिलेगा। तो डीजल मैकेनिक से ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ही गाड़ी मिलती है, बहुत सारा डीजल मैकेनिक से कार्य होता है। यहाँ पर आपका रख रखाव इससे इंजन से रिलेटेड जो कार्य होता है ना, जैसे कि इंजन को बांधना, उससे कसना यानी कि उसे मॉडिफाई करना या फिर उसमें रिप्लेसमेंट करना, सभी डीजल मैकेनिक में आते हैं। आपने कोई पार्ट चेंज किया ना, डीजल मैकेनिक में ही आता है वो भी। अगर आप किसी गाड़ी का पार्ट चेंज करते हैं तो वो डीजल मैकेनिक में ही आता है। तो ये आपको सोचने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारा फ्यूचर ही खराब हो चुका है, यानी करियर ही खत्म हो चुका। ऐसा नहीं है, आपका करियर अभी बचा हुआ है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है आपके एक्सपीरियंस पर, अपनी जॉब पर, और अपने किसी यानी कि जब आप अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। आप डीजल मैकेनिक में ये आपको फायदा मिलता है, क्योंकि डीजल मैकेनिक का आप मान काम कर लिया आपने, तो आप अपने आस पड़ोस में किसी हाईवे के पास अपनी शॉप कर सकते हैं, गैराज खोल सकते हैं और वहाँ पर डीजल मैकेनिक से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट या फिर बहुत सारे जिन्होंने डीजल मैकेनिक किया है वो यहाँ पर इस तरह से कार्य करते हैं और अच्छी इनकम वहाँ से लेते हैं। बात कर लेते हैं डीजल मैकेनिक से आपको जॉब कहाँ कहाँ पर मिलती है। डीजल मैकेनिक से सबसे अच्छा कोर्स होता है जो, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टेस्ला तो यहाँ पर अभी है नहीं है, क्योंकि टेस्ला जो आएगी ना उसके अंदर सिर्फ आपको बैटरी से चलने वाली यानी कि गाड़ियाँ मिलेंगी। तो आशा है कि अभी इंडिया में अभी तो खास तरह से आने वाले नहीं है, अगर आएगी तो वो सिर्फ बैटरी से चलने वाले, बाकी इंजन से रिलेटेड आपको कार्य मिलने वाले हैं। सबसे अच्छा अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप रेलवे में अप्लाई करें, क्योंकि रेलवे के अंदर अप्रेंटिस की जाती है। अगर आपने अप्रेंटिस नहीं की है तो अप्रेंटिस कर लीजिए, क्योंकि आप एक बार अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपका यानी कि आप करियर बना सकते हैं अच्छा। और क्योंकि आप जब भी कोई जॉब लगते हैं तो सबसे पहले अप्रेंटिस मांगते हैं, अप्रेंटिस के हिसाब से आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपका कोई अभी यानी कि करियर ख़त्म नहीं हुआ है, फोकस करें अपने लाइफ पर और अपने गोल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।